हेलो फ्रेंड, दोस्तों आज हम सीखेंगे इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? संबंध बोधक शब्द, यानी एक दूसरे में संबंध क्या होता है, कैसे संबंध बताया जाता है और किस तरह से प्रीपोजिशन काम करते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं, किस तरह से इनमें डिफरेंस होता है, कहाँ अंतर होता है, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगाया जाता है, उसका क्या महत्व है और किस जगह लगना चाहिए, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले से। देखो, फार का मतलब होता है के लिए। फार का मतलब क्या होगा? के लिए। कोई भी चीज़ किसके लिए है ना, ऐसे। आप अभी पहले अपन इसके सबके अर्थ जान लेंगे, फिर इनका प्रयोग जानेंगे कि कैसे इनका प्रयोग होता है ना। तो अब अपन ऊपर, आपका मतलब क्या होगा? ऊपर होता है। इंटू एन में, इन एन अंदर, है ना। विथ एन से। एट का मतलब होता है पर। टू मैंने को, है ना। ओप मैंने का, की के। ओप का तीन होते हैं, का भी होता है, की भी होता है, के भी होता है। वो टू में वो को होता है और की और भी होता है। टू का मतलब की और भी होता है। अंडर है नीचे, है ना। ऑन एन ऊपर। बाय एन द्वारा। ठीक है, बाय एन द्वारा। नेक्स्ट अर्थ और अपन जान लेते हैं किस के क्या अर्थ होते हैं। देखो, अबाउट इनके बारे में। सिंस तब से, है ना। सिंस कहाँ लगता है? फार कहाँ लगता है? तब से। एमंग अधिक के बीच में, है ना। अधिक के बीच में। एमंग बीच में तो होता है, लेकिन अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में। और बिटवीन का मतलब दो के बीच में। बिटवीन का मतलब दो के बीच में। ओवर ऊपर। अब ऊपर कहाँ से? सभी का अप का मतलब ऊपर, और का मतलब भी ऊपर है। अब कौन सा ऊपर कहाँ होगा, है ना। अपॉन के ऊपर। थ्रू यानी के द्वारा, है ना। और डाउन है नीचे। बिफोर यानी पहले। आफ्टर यानी बाद में। फ्रॉम का मतलब से। नियर यानी पास में। ड्यूरिंग यानी के चलते। ड्यूरिंग का मतलब के चलते। आइए दोस्तों, अब इनका अपन प्रयोग करते हैं, किस चीज़ का प्रयोग कहाँ होगा, और बिल्कुल ध्यान रख के अपन सीखते जाएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इन का प्रयोग करते हैं। राम कमरे में है। राम कहाँ है? कमरे में है। राम कहाँ है? कमरे में है। तो अब राम कमरे में, तो राम का प्रयोग, राम कैपिटल आ गया पहला अक्षर, है ना। देखो, RAN, राम इज, यहाँ है लगा इसलिए इज। राम इज इन, अपन काय का प्रयोग करना? इन का। राम इज इन द रूम। अब कहाँ पे है? कमरे में। OM। राम कहाँ है? कमरे में। राम इज इन द रूम। ठीक है। अब फिर क्या है कि बच्चे कमरे में। पहले राम एक था इसलिए इज लगा। आपको इज का प्रयोग भी सीखना है। इज कहाँ लगेगा और इन कहाँ लगेगा? अब इन तो सीख रहे हो, इस साथ में इज का प्रयोग भी सीख जाए। राम इज इन द रूम। अब फिर कहा कि बच्चे कमरे में। अब एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो द चिल्ड्रन, इसमें क्या आएगा? द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन बच्चे। तो चिल्ड्रन, अब बच्चे अधिक है इसलिए आर, यहाँ पे क्या लगेगा? आर इन द रूम। OM। बच्चे कहाँ है? कमरे में। द चिल्ड्रन आर इन द रूम। बच्चे कहाँ है? कमरे में। द चिल्ड्रन आर इन द रूम। ठीक है। अगला बहुवचन आ गया। मोहन खेल के मैदान में। अब मोहन कहाँ है? खेल के मैदान में। अब पूछा किसी ने मोहन कहाँ पे? तो मोहन कहाँ पे? खेल के मैदान में, है ना। तो देखो, इसको कैसे लिखेंगे? मोहन, MOHAN। मोहन एक ही है इसलिए इज इन द, अब खेल का मैदान, इन द प्लेग्राउंड। PLAYGROUND। मोहन कहाँ है? खेल के मैदान में। मोहन इज इन द प्लेग्राउंड। ठीक है। अब फिर आपसे पूछा गया, अगला सेंटेंस देखिए। इन झोंपड़ियों में कौन रहता है? इन झोंपड़ियों में कौन रहता है? कौन रहता है? कौन, यहाँ कौन शब्द आया तो हूँ। कौन के लिए क्या लिखे? और हूँ रहता इसलिए लिव। हु लिव, LIVE। हु लिव इन
द हट्स, इन द हट्स, HUTS, HUTS, हु लिव इन द हट्स, इन दोज हट्स। अब द हट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, द हट्स नहीं आएगा, इन दोज हट्स, इन झोपड़ियों में कौन रहता है, हु लिव इन दोज हट्स, हु लिव इन दोज हट्स, हु लिव इन दोज हट्स, THOSE, यहाँ द की जगह क्या लगेगा, दोस, THOSE, यहाँ पे क्या लगेगा, दोस, ये ना बहुवचन है इसलिए क्या लगेगा, दोस। एक होता तो द लगता, प्लेग्राउंड एक ही मैदान है, लेकिन झोपड़ियाँ बहुत सारी है, इन दोज हट्स, इन झोपड़ियों में कौन रहता है। तो आगे समझ में, हु लिव इन दोज हट्स। आगे देखिए नेक्स्ट अपन और भी जानेंगे, अपन बहुत सारे प्रीपोजिशन अपन देख लगे हैं। अब इनटू का प्रयोग करेंगे। देखो इनटू का प्रयोग कैसे होगा, इनटू का प्रयोग कहाँ से क्या होगा, देखिए इनटू का प्रयोग है ना, इनटू का प्रयोग, देखो इनटू का प्रयोग देखिए अपन, वह कुएं में कूदा, वह कहाँ कूदा, कुएं में कूदा, तो वह के लिए क्या है, कौन कूदा, लड़का या कोई व्यक्ति, तो ही जंप्ड, कूदने के लिए क्या होगा, जंप्ड, JUMPED, ही जंप्ड इनटू द वेल, WELL, वो कहाँ कूदा, कुएं में कूदा, ही जंप्ड इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूदा। अगला वाक्य अपना है, मेंढक पानी में कूदा, मछली पानी में कूदी, कुछ भी ऐसा वाक्य आ सकता है, कुत्ता पानी में कूदा, है ना। तो अब अपन वाक्य ले लेते हैं, मेंढक पानी में कूदा, तो मेंढक के लिए क्या आएगा, देखो मेंढक के लिए फ्रॉग, फ्रॉग जंप्ड, JUMPED, जंप्ड इनटू द वाटर, वो कहाँ कूदा, पानी में, फ्रॉग जंप्ड इनटू द वाटर, फ्रॉग मेंढक कहाँ कूदा, पानी में, फ्रॉग जंप्ड इनटू द वाटर। अब फिर अगला आता है, देखो वह नदी में गिरा, कुत्ता, कौन गिरा, कुत्ता नदी में गिरा, कुत्ता तो क्या आएगा, द डॉग, द डॉग फेल, गिरा मतलब फेल, फेल अब गिर गया, अभी हाल गिरा, इनटू द रिवर, RIVER, द डॉग फेल इनटू द रिवर, कुत्ता नदी में गिरा। ठीक, शिक्षक कमरे में गए, शिक्षक कहाँ गए, कमरे में गए, द टीचर, CHER, द टीचर इंटर, ENTER, इंटर, इंटर गए, इंटर हो गए, इनटू द रूम, कमरे में गए, क्लास में गए, कक्षा में गए, तो इन द क्लास, है ना, इन द क्लास, द टीचर एंटर्ड इनटू द रूम, वो कहाँ गए, कमरे में गए। ठीक है, अगला देखिए, बिटवीन का प्रयोग देखेंगे अपन, कुर्सी दरवाजे और टेबल के बीच में है, कुर्सी कौन, दरवाजे और टेबल दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता, तो दरवाजे और टेबल के बीच में है कुर्सी, तो कुर्सी के लिए क्या शब्द है, चेयर, द चेयर, CHAIR, द चेयर इज, द चेयर इज बिटवीन, the chair is between, BETWEEN, the chair is between, अब वो कहाँ पे, the table and the door, वो टेबल और दरवाजे के बीच में है। अब गेंद मोहन और श्याम के बीच में, गेंद कहाँ है, मोहन और श्याम के बीच में, तो द बॉल
द बॉल इज बिटवीन, BTWEEN, बिटवीन मोहन एंड श्याम, मोहन एंड श्याम, YAM, मोहन और श्याम के बीच में। बॉल कहाँ है? मोहन एंड श्याम के बीच में। बिटवीन मोहन एंड श्याम, बॉल मोहन और श्याम के बीच में है। एक और देख लीजिए आप, विथ एंड से। राम मेरे साथ था, तो राम, देखो राम था के लिए क्या आएगा? वाज। राम वाज विथ, WI, विथ मी। राम मेरे साथ था, राम वाज विथ मी। राम मेरे साथ था, वह मुझसे बात कर रहा था, तो ही वाज टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग विथ मी। ही वाज टॉकिंग विथ मी, वो मुझसे बात कर रहा था। लड़का फुटबॉल से खेल रहा था। लड़का कैसे खेल रहा था? फुटबॉल से। तो द बॉय वाज प्लेइंग विथ, अब लड़का कैसे खेल रहा था? विथ फुटबॉल, OOTBALL, लड़का फुटबॉल से खेल रहा था। दीपक गेंद से खेल रहा था, तो दीपक खेल रहा था, तो दीपक वाज प्लेइंग, LAYING, विथ द, अब कैसे खेल रहा? बॉल, कैसे खेल रहा था? बॉल से, विथ द बॉल। दीपक बॉल से खेल रहा था, दीपक गेंद से खेल रहा था, तो दीपक वाज प्लेइंग विथ द बॉल। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी रहे प्रीपोजिशन के साथ वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, वॉच फॉर माई वीडियो।